ओके, टेल मी क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया, क्योंकि उसमें क्लास दिया है ना, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। इस क्लासेस में जो हाईएस्ट वैल्यू 72 है उससे 72 माइनस 62 किया। राइट, सो क्लास में क्या करना है, सी अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है सो ओपन करो एंड सी क्लास दिया है ना हमें, तो तुम्हें क्या करना है, चेक द लोएस्ट क्लास क्या है 62 to 64, राइट, उसका लोएस्ट लिमिट लो। ठीक है, नाउ एक क्लास में लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में, इन क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कहाँ से हो रहा है, क्लास 62 to 64, राइट, एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, कैन यू टेल मी लास्ट क्लास क्विकली। 70 to 72. 70 to 72, ओके। तो सी अगर तुमको क्लास दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है, तब तुम रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे। रेंज क्या होता है, लोएस्ट लिमिट लार्जेस्ट लिमिट माइनस स्मॉलेस्ट, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, जो लास्ट क्लास दिया रहेगा उसका अपर लिमिट लो एज एल, एंड जो फर्स्ट क्लास यहाँ पे दिया रहेगा उसका लोएस्ट लिमिट लो एज एस। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 72 माइनस 62 इज इक्वल टू 10। क्लियर, समझा क्या करना है। यस Yes. Yes. नाउ टेल मी अबाउट 8.2, कैलकुलेशन पार्ट था, किया तुम लोग ने। यस, सी सेम ही था, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था हमने, कहाँ गया, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करना था। डिड और नॉट, यस Yes. आंसर मिला। यस 19.4। So, आगे करें फिर हम लोग। Yes. हाँ, तो मैं अभी वो सब नहीं Yes. कर, तो अभी आगे करते हैं। कहाँ तक कर लिया है तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 5. 5, 5. right? Okay, let me check. Okay, now see question number 6, find mean variance and standard deviation of the following data। अभी डेटा तुमको किस फॉर्म में दिया है, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी नॉर्मल डेटा नहीं है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। सो अगर तुम मेरा नोट्स देखो, सी चेक हियर, सो अभी हमारे पास दो टाइप के डेटा हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 5 तक की है। ठीक है, जब सिंपल डेटा दिया रहेगा जहाँ पे x1, x2, x3 ये वैल्यूज होंगे x के, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2 एंड सो एन अप टू fn। तब एंड देन सेकेंड कंडीशन इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जब क्लास के फॉर्म में दिया रहेगा तब x1, x2, xn क्या होगा तुम्हारा, क्लास मार्क। डू यू नो व्हाट इज क्लास मार्क, एनीवन। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 to 62 ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो इसका क्लास मार्क क्या आएगा। एवरेज लेना हम दोनों का। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो नंबर का प्लस करके डिवाइड दोनों को plus upon 2. राइट। सो अगर a और b दिया है तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो सिंपली अभी क्लास दिया रहेगा, दो नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो तुमको मिड वैल्यू मिलेगा। वही मिड वैल्यू तुम्हें एज अ x1, x2 एंड xn कंसिडर करना है, एंड उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो दिया ही होगा। इतना समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट थिंग इज सी, जब क्लास दिया रहता है तब जब तुम ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे एफ आई एक्स आई स्क्वायर एंड देन एफ आई एक्स आई, तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा क्योंकि क्लास जो है वो बड़े बड़े दिए होते हैं 62 62 72 72 लाइक दैट. सो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आई टेल यू वन मोर प्रोसीजर कि कैसे सॉल्व करना है. सो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ओके, सो फाइंड आउट u. u क्या होगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय h. अभी a क्या लोगे तुम, a आएगा तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ मिडिल क्लास. सपोज अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें क्लास दिया है 60 to 62, देन 62 to 64, 64 to 66. ओके, ये इतने वैल्यू दिए. देन फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 5 एंड 10. ओके, ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने. तो अभी यहाँ पे x वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, अब तक तुम्हारे पास x वैल्यू है नहीं, अभी तुम्हारे पास सिर्फ fi है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्लास है. सो xi तुम्हें फाइंड आउट करना है. वो कैसे करोगे, फाइंड आउट मिड वैल्यू. तो ये क्या आएगा, एड 61.2. डिवाइड बाय 2. तो वैल्यू क्या आएगा, 61.2. 61.2. 0.5. इज इट 61 आएगा. 61 नहीं आएगा. ओके, सो 61 यहाँ पे आएगा 63 एंड देन 65. ओके, ये हो गया तुम्हारा xi वैल्यू. अब a क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिडिल क्लास, मतलब कि सी यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ क्लासेस है, राइट, तो मिडिल वैल्यू क्या होगा 63. तो इसको तुम्हें कंसिडर करना है a. नाउ h क्या है, h जो है ये डिफरेंस होगा, क्लास डिफरेंस 62 माइनस 60, तो ये क्या आएगा 2. समझा a और h कैसे फाइंड आउट करना है. एंड x इज नथिंग बट ये वैल्यूज xi 61 63 65 ये चेंज होता रहेगा हर एक स्टेप में. तो अब तुम्हें क्या करना है, ui फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला x माइनस a डिवाइडेड बाय h. इज इट क्लियर. तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 61 minus 63 divided by 2. Second value 63 minus 63 divided by 2. Last value 65 minus 63 divided by 2. Is it clear? Yes. Yes. So अभी इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सी फॉर्मूला देखो यहाँ पे, या सो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन कैपिटल N समेशन i 1 to n fi xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इसके जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, 1 बाय n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, बिकॉज ये कैलकुलेशन में इजी होता है. नाउ अभी बस x के जगह पे हम वेरिएंस ऑफ u फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो xi की जगह पे बस ui आएगा एंड x बार की जगह पे u बार. ओके, सो इनिशियली हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज so variance of u is equal to 1 upon capital N summation I equal to 1 to n fi ui square minus u bar square. clear. ui का कॉलम मिल गया, फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास, ये सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. अभी ये जो मिला है ये तुम्हें वेरिएंस ऑफ u मिला है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ x. सो दिस इज नथिंग बट h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. h स्क्वायर भी नो, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इंटू ये जो तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे. This is equal to variance of x. Once you get variance of x, find out
standard deviation. Standard deviation is positive square root of variance of x. Is it clear? मेथड समझा? हम सम करते हैं देन उसके Yes. Yes. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ. टेबल निकालो सब लोग. टेक्स्ट बुक होगा तुम्हारे पास. ओके. सो एक्सरसाइज 8.2 6. सी सबसे पहले तो क्लास दिया है 10 to 20, then 20 to 30. Write down along with me. 40 to 50. Oh, 30 to 40. 30 to 40. 40 to 50. 50 to 60. 60 to 70. 70 to 80. ओके. सो ये क्लास दिया है. देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है 7, 14, then 6, 13, 9, 15, 11, 10, 15. ओके. नाउ टेल मी xi. अब तुम्हें क्या करना है? क्लास दिया है 10 to 20. इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करो. 20 15. डिवाइडेड बाय 2. 15. 15. नेक्स्ट वैल्यू 25. 25. 55. 45. 55. 35. 45. So 55. 35, 45, 55, 65. 75, 85 and 95. right. Okay. Now see, अगर हम जनरल मेथड से करते जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वेरिएंस ऑफ एक्स, सो fi xi कैलकुलेट करते, देन fi xi स्क्वायर कैलकुलेट करते, तो सी xi स्क्वायर वैल्यूज कितना बड़ा आता, राइट? यू सी 85 स्क्वायर Yes. square 75. So that's why we are doing this simple method. So अभी सबसे पहले यहाँ पे u तुम्हें कंसिडर करना था x minus a by h. टेल मी अभी यहाँ पे a क्या आएगा? ऑड नंबर ऑफ वैल्यू है तो मिडल वैल्यू क्या आएगा? 55. 55, राइट? तो मैम इवन नंबर रहेगा तो क्या करने का? 2 Okay. आएगा ना. या सो दो इवन नंबर रहेगा तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आएगा a का, राइट? तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा ना वो वैल्यू तुम्हें कंसिडर करना है. ठीक है? Yes. ओके. सो x माइनस अभी a यहाँ पे हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय h क्या आएगा? h इज क्लास डिफरेंस 10. 10 10. 10. ओके. अभी कैलकुलेट करो ui. नेक्स्ट कॉलम. ओके. टेल मी 15 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10 कैलकुलेट करो. सो आई विल गिव यू 2 minutes. ये कॉलम कैलकुलेट करो एंड देन उसके बाद मुझे बताओ. एवरीवन डू इट. It's done. डन. Done. सो फर्स्ट वैल्यू क्या मिला? Minus -4. -4. -4. नेक्स्ट -3. -3. -2. -1. -2, -2, -1, 0. 0. 0. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. राइट. सो ये हो गया ui. नेक्स्ट वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला देखो fi ui, राइट? FI. ओके. सो मल्टीप्लाई करो fi इंटू ui.
ओके, चेक करो सबको यही कॉलम मिला? Yes. 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 जस्ट अ मिनट. ओके, सो मैं बाकी के कॉलम पे लिख लेती हूँ अभी एंड तुम लोग कैलकुलेट करो. सो लास्ट रह गया है दिस FI/UI². अभी क्या करना है, UI स्क्वायर करो एंड देन मल्टीप्लाई करो FI से. सो 16 into 7, 9 into 14, 4 into 6, like that. Complete this. Done? Yes. Okay, so Aditya, are you here? Anish, Asmita, Aryan, Avantika, unmute yourself. Darshana, Yes, miss. yeah. लास्ट कॉलम बताओ, FI/UI² क्या मिला? टोटल बताना है मिस, टोटल नहीं किया अब तक. टोटल 112, 112, 126, 126, 24, 13, 13, 0, 15, okay, 44, okay, 90. okay, and last, मिस okay, see last आएगा 240. ओके, सी कैलकुलेशन सबको करना है एंड बी प्रेजेंट इन क्लास. दीज आर जस्ट कैलकुलेशन, राइट? ओके, सो अभी 1 by 1 वैल्यू फाइंड आउट करो. नाउ कैपिटल N क्या होता है? समेशन ऑफ FI, राइट? दैट मीन्स ये वाले कॉलम का सम आएगा. सो N इक्वल टू, इसका सम करो. 100. 100 मिला सबको? Yes. You need summation of FI/UI. So इसका sum करो. Summation of FI/UI is equal to 32. 32. 32. Then summation of FI/UI square is equal to 664. 664. 664. Okay. Now अभी 1 by 1 हम variance and standard deviation find out करेंगे. Okay. See, उससे पहले हमें क्या find out करना है? Mean find out करना है. क्वेश्चन देखो. Yes. Yes. नाउ मीन क्या आएगा? x बार, राइट? दिस इज इक्वल टू, इसके लिए तुम्हें ये सम फाइंड आउट करना है. सो इसका भी सम फाइंड आउट करो. समेशन ऑफ xi.
ओके वेट वेट वेट, टेल मी, जब फ्रीक्वेंसी दिया होगा तब तुम मीन कैसे फाइंड आउट करते हो? summation of fi ui divided by n. राइट, तो तुम्हें ये सम नहीं, तुम्हें फाइंड आउट करना है. सो आई वांट वन मोर कॉलम. And summation of fi xi upon n आएगा. या अगर मीन भी, सी अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया होता कि फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, तो तुम्हें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है. बट अभी हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, एंड मीन इज नथिंग बट x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, राइट. तो मुझे अभी यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, दैट इज fi xi. सो कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई fi इंटू xi. डोंट यूज योर नोट्स, खुद से कैलकुलेट करो. Done? Okay, I'm writing. You just verify. fi into xi, 7 into 15, 105, 14 into 25, 350, then 210, 585, 495, 975, 825, 850, 1425. ओके, ऐड करो एंड सब 5820. 5820. ओके, अब कैलकुलेट करते हैं एक एक करके वैल्यू. सो फर्स्ट वन फाइंड आउट करेंगे मीन. सो x बार इज इक्वल टू summation of fi xi divided by capital N. So this is equal to 5820 divided by 100. So this is equal to 58.2. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज वेरिएंस कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हम वेरिएंस ऑफ u कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N summation of fi ui square minus u bar whole square. ओके, नाउ अभी तुम्हें क्या करना है, u bar फाइंड आउट करना है सबसे पहले, राइट. सो u bar इज इक्वल टू समेशन ऑफ, टेल मी फॉर्मूला क्या आएगा, fi इंटू fi ui upon into n ui upon n. डिवाइडेड बाय n. सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 32.
So 32 divided by 100, which is equal to 0.32. So therefore, variance of u is equal to summation of fi ui square, that is 664 divided by 100 minus 0.32 whole square. Calculate करो. क्या मिला आंसर? 6.5376. यस, Right. मिला सबको? एवरीवन? Yes. 5376, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट ये सी, अभी तुम्हें ये वेरिएंस ऑफ u मिला है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस ऑफ x. सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू h स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ u, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू h क्या था? 10. सो 10 स्क्वायर इनटू variance of u is 6.5376, which is nothing but 653.76. 3.7. Correct, variance of x. Next thing is standard deviation. So standard deviation is positive square root of variance of x. Now this is equal to square root of 653.76. ये तुम log table use करके find out करो. So this is equal to anti-log of half into log of 653.76. ये तुम्हें कैलकुलेट करना है. मैम एक इसे फाइंड आउट करते फिर से बताओ. कौन सा? Which one? ए. एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो गया. Standard deviation. You're asking me standard deviation or variance? मैम क्लास मार्क. क्लास मार्क. ओके, सी क्लास मार्क मतलब कि मिड पॉइंट होता है. ओके, सो सपोज अभी जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है 10 to 20, हमें इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करना है. क्लास मार्क मीन्स नथिंग बट मिड पॉइंट. ओके, सो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे? 10 plus 20 divided by 2, which is equal to 30 divided by 2 equal to 15. ऐसे ही सबका फाइंड आउट करना है. 20 to 40 दिया है, तो ये क्या आएगा? 20 plus 40 divided by 2, which is equal to 60 by 2 equal to 30, like that. समझा? यस मैम. Okay, मिला स्टैंडर्ड डिविएशन? 25.57. Yes. So this is equal to 25.57.
समझा अभी सबको कैसे सॉल्व करना है? अगर क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया है तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? सो फर्स्ट स्टेप इज कंसिडर u इक्वल टू x माइनस a बाय h. a तुमको लेना है मिड पॉइंट ऑफ मिडल टर्म, h इज डिफरेंस ऑफ जो भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुम्हें xi के जगह पे बस ui कैलकुलेट करते जाना है. So ui fi into ui then fi into ui square and then formula बस हो जाएगा variance of u equal to summation fi xi की जगह पे ui आएगा ui square divided by capital N minus u bar square. Once you get this variance of u, then variance of x will be h square into variance of u. Is it clear? Okay, so अभी next question read करो. किया read? Question number 7th. Okay, see question number 7th ये भी same है. So question number 6 कर लोगे as a homework? Yes. Odd number दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 entries दिया है तो फिर a तुम easily calculate कर सकते हो. Mid point of middle term that is 29 plus 33 divided by 2 ये हो जाएगा तुम्हारा a. h क्या मैम है? कंटिन्यूस नहीं बनाने का इसको. Oh, yeah. Okay. Wait. Right. प्लस माइनस 0.5 आएगा. Good. See, अभी यहाँ पे हमें क्लास कॉन्टिन्यूस नहीं दिया है, राइट? 14 to 18, then 19 to 23, 24 to 28. ओके, तो हमें सबसे पहले क्लास कॉन्टिन्यूस बनाना है. तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, आता है सबको? Yes. प्लस माइनस 0.5. Yes. या सो 14 क्या हो जाएगा? 13.5 to 18.5. एंड 18 क्या हो जाएगा? 18.5. 18.5. ठीक है, या सो ऐसे ही देन सेम 19 हो जाएगा 18.5 एंड 23 हो जाएगा 23.5. 23.5. ठीक है, कंटिन्यूअस बनाने के बाद उसके बाद सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था. कर लोगे? Yes. Yes. Okay, so question number 7th is homework. Now question number 8. The mean of 5 observation is 4.8. तुम्हारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है. कंसिडर x1 x2 x3 x4 x5. ठीक है, मीन इसका आएगा 4.8 एंड वेरिएंस इज 6.56 गिवन कंडीशंस. इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर 1 3 एंड 8, तो 5 में से तुम्हें 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं. आउट ऑफ 5 3 आर गिवन. सो कोई भी 3 कंसिडर कर लो, x1 x2 x3 एज 1 3 एंड 8. ठीक है, then find the other 2 observations. That means तुम्हें x4 and x5 find out करना है. समझा क्या करना है? क्वेश्चन समझ आया? Yes. See. Question number 8. Given क्या है? 5 ऑब्जर्वेशन. मीन दिया है. कैन टेल मी मीन बताना क्या दिया है? 4.8. 4.8 एंड वेरिएंस 6.56. 6.56. 6.56. Okay, so 5 observation है. Consider x1 x2 x3 x4 x5 are 5 observations. ठीक है,
अभी इसका मीन 4.8 दिया है, तो अब मुझे बताओ इसका मीन क्या आएगा, x1 to x5 जो ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला क्या आएगा? x1 plus Summation of x2 xi plus upon x3 n. plus x4 या plus x5 सो upon 5 x1 से x5 तक हम ऐड करेंगे, upon 5. 5 करेंगे, Upon 5. सो दिस इज इक्वल टू मीन, राइट, एंड RHS में दिया है दिस इज इक्वल टू 4.8। 4.8. जो 5 डिवीजन में है इसको RHS में लेके आओ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सो देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस सोन अप टू x5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8, ठीक है। 24. Let x1 equal to 1, x2 equal to 3 and last value क्या दिया है? Is it 8? 8. 8. Okay. So अभी value substitute करो and RHS multiply करो. So x1 is 1 plus 3 plus 8 plus x4 plus x5 equal to 5 into 4.8, 24. 24. 24. Okay. 8 12 12, ठीक है। 8 plus 3 plus 1 12, so x4 plus x5 equal to 12 12. एडिशन में है, इधर लेके आओ सब्ट्रैक्शन में, so 24 minus 12 is equal to 12। 12. इतना समझा? सी अभी तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन मिला है, दैट इज x4 plus x5 equal to 12, therefore x4 plus x5 इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें सेकेंड कंडीशन यूज करना है, सिंस वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया, 6.56। 6.56. ओके, नाउ अभी फॉर्मूला बताओ, वेरिएंस क्या आएगा? One upon n summation Sigma of I square equals is, to 1 to n yeah, xi 1 upon minus x n. bar square. So summation of xi square minus x bar whole square, right, Yes. इक्वल टू, ये तुम्हें दिया है 6.56, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n, क्या आएगा? 5. 5 observations, right, and this is nothing but x1 square, x2 square and so on up to x5 x5 square. मैंने बस समेशन एक्सपांड किया है, माइनस अभी तुम्हें x बार स्क्वायर, ये क्या आएगा? x बार इज नथिंग बट मीन, Mean 4.8 square. 4.8 4.8, सो 4.8 स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 6.56 इक्वल टू 1/5। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 स्क्वायर इज 1, x2 स्क्वायर इज 9, x3 स्क्वायर इज 64 प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4.8 स्क्वायर क्या आएगा? कैलकुलेट करो, 23.04. 23.04। ओके, अब क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करो। सी सबसे पहले 23.04 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, राइट, हियर, सो इसको लेके आओ LHS में, तो ये हो जाएगा एडिशन में, सो 6.56 प्लस 23.04 इक्वल टू 1/5। now 64 plus 9 plus 1, 9 plus 1 10, 10 plus 64 is 74. 74 plus x4 square plus x5 square। ओके, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 29.6। 5 यहाँ पे डिवीजन में है, तो यहाँ पे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, Multiplication. दिस इज इक्वल टू 74 प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। 74 यहाँ पे एडिशन में है, यहाँ पे लेके आओ सब्ट्रैक्शन में, Subtraction. मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 148 मिला। Yes, 148. Okay, so
148 minus 74 74 आएगा. x4 square plus x5 square. So therefore x4 square plus x5 square equal to 74. अब तुम देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 में हमें सिंपली x4 प्लस x5 का एडिशन दिया है एंड इक्वेशन 2 में स्क्वायर टर्म्स दिया है. तो हम इनको साइमल्टेनियसली तो नहीं सॉल्व कर सकते, बट तुम इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में कर सकते हो. हाउ? फाइंड आउट एनी वन वैल्यू. So tell me x5 क्या आएगा from equation 1? 12 minus x4. 12 minus 12 minus x4, x4, 12 minus right? x4. ये हो जाएगा होल स्क्वायर बिकॉज Whole square. का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ दिस इज इक्वल टू 74. अब जब तुम ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जब तुम LHS सिंप्लीफाई करोगे, राइट? Yes. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो. सो देयरफोर x4 square plus 12 square is 144 minus 24 24x4 plus x4 square x4 square equal to 74. x4 square plus x4 square ये हो जाएगा 2x4 square. करेक्ट. minus 24x4 प्लस 144 इक्वल टू 74. अभी सबसे पहले तो क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? x4 स्क्वायर माइनस 12x4 प्लस 72 इक्वल टू 37, right? Is it? Yes. Okay. Now therefore x4 square minus 12x4 plus 72 minus 37 equal to 0. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे x4 के दो वैल्यू बताओ. 7 और 5. बाकी सब भी सॉल्व कर ले. Let's wait for 2-3 minutes. Seven and 5. मिला 7 and 5. Okay. So ये मिला Yes. 7 and 5. So एक वैल्यू तुम जब तुम x4 इक्वल टू 7 सब्सटीट्यूट करोगे सो x5 तुम्हें मिल जाएगा 5. एंड जब तुम x4 इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट करोगे तो x5 मिलेगा 7. सो अल्टीमेटली x4 एंड x5 दो वैल्यू तुम्हारे क्या आएंगे? 5 and 7. ओके. सो फाइनल आंसर तुम्हें लिखना है. Therefore other two observations are five and 7. ओके, यहाँ तक हो गया सबका. सो 8.2 यहाँ पे फिनिश होता है. नेक्स्ट थिंग इज, आगे बढ़े. हुआ सबका कंप्लीट? Yes. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा. नाउ कंबाइंड डेटा क्या होता है? आई टेल यू. Standard deviation of combined data. Okay. Combined data means suppose अभी मेरे पास दो डेटा दिया है, अगर हम दोनों का यूज कर रहे हैं, ओके, तो वही उसी को हम बोलते हैं कंबाइंड डेटा. सपोज अभी दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन है तुम्हारे पास. सपोज तुम्हारे पास दो डेटा है. फर्स्ट वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n1, सेकेंड वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n2. ओके, दो डेटा दिया है. फर्स्ट वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा n1, सेकेंड वन कंसिडर
कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है। कंसिडर कि x1 bar and x2 bar are mean of first data and second data respectively. Okay, mean of two data set, and then consider sigma 1 and sigma 2 are standard deviation of two data set respectively. इतना समझा? मेरे पास फर्स्ट डेटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, जिसका मीन है x1 बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 1। नेक्स्ट डेटा सेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2, मीन है x2 बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज x2। ठीक है, नाउ अब तुम्हें फाइंड आउट करना है मीन ऑफ कंबाइंड डेटा। अगर हमने दोनों डेटा को कंबाइंड कर दिया, एक साथ लिखा, तब मीन क्या आएगा? सो मीन ऑफ कंबाइंड डेटा इज, फॉर्मूला आएगा, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार। दिस इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सी, ये सब वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तुम्हें सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है। सो यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। देन नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा कंबाइंड डेटा का? सो सिग्मा सी, हम इसको डिनोट करेंगे सिग्मा सी से। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 sigma 1 square plus d1 square, I'll tell you what is d1, plus n2 sigma 2 square plus d2 square divided by n1 plus n2। now अभी यहाँ पे d1 d2 कैसे कैलकुलेट करोगे? d1 इक्वल टू x1 बार माइनस xc बार एंड d2 इक्वल टू x2 बार माइनस xc बार। सो हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा कंबाइंड डेटा का। देन फाइंड आउट d1 d2 एंड यूज दिस फॉर्मूला। इज इट फाइन? ओके, सो नोट, एनी डाउट्स? अभी यहाँ से नोट कर लो, लो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? Here n1 and n2 are number of observations. Done? ओके, नाउ सी, अब जब मैं आज का पीडीएफ सेंड करूंगी ना, तो उसमें प्रीवियस लेक्चर का भी आएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर। Yes. डेट हमने आज कहाँ से किया था? फ्रॉम हियर, राइट? Yes. फर्स्ट में
ओके तो आज इतना ही करते हैं, बिकॉज अभी कुछ स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके सो सी मैंने अभी स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज 8.3 के कुछ सम सॉल्व कर सकते हो स्टार्टिंग के, ट्राई करो, अदरवाइज हम क्लास में करेंगे सॉल्व। ओके एंड मैं कुछ डेटा सेट यहाँ पे नीचे मेंशन करूंगी जिसके तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो पीडीएफ एकदम एंड तक चेक करना जब भी तुम्हारे पास पीडीएफ है। ओके Yes. ओके सो एनी डाउट, otherwise I'll stop it here. Okay then. मैम हाँ बोलो। ये सेकंड फॉर्मूला में d क्या है? Second, okay wait. Yeah, this one no, sigma c equal to, Yes. हाँ सो d1 हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। सो d1 क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट डेटा सेट जो तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में माइनस मीन ऑफ कंबाइंड डेटा, ये तुम कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैन यू Yes, समझा। एक्सी, हाँ तो d1 d2 यहाँ से कैलकुलेट करना। ओके देन स्टॉप करते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।